नमस्कार, मेरा नाम है राज के वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। मेरे भारत देश की पत्रकारिता की इज्जत किसी ने बचा रखी है तो वो चंद नाम ही बचे। ऐसे चंद नाम जो किसी के चंदे पर फूंकते नहीं, ये चंद नाम किसी के चंदे पर पलते भी नहीं। ये तो चांद की तरह है जिसमें हर किसी आशिक को अपनी महबूबा की खूबसूरती नजर आती है। वैसे ये बेचारे आशिक ये भूल जाते हैं कि चांद में दाग है, यानी वो। खैर, ये आशिक और उसकी महबूबा का मामला है, इसमें हमें नहीं पड़ना चाहिए। हमें तो बस गर्व है हमारे देश की चीथड़े चीथड़े होती आत्मा को बचाने वाले उन कलम वीरों पर जो अपनी कलम की स्याही में तेजाब भरकर हर रोज कलम को मुरझाने में जी जान से जुटे रहते हैं। लेकिन कई बार मासूम से मन में बस एक सवाल उठता है कि ये शहजादे के दरबार के चरण चुंबक तो नहीं है, क्योंकि ये तो ठहरा मन, और मन में कुछ भी गलत ख्याल आ सकता है। ये ख्याल वैसे आने भी चाहिए, क्योंकि जब ये किसी के चंदे नहीं बल्कि किसी झूठी पत्तल में झूठन चाटकर छाती पीट पीट कर ये कहते हैं कि देश में हम ही सच्चे पत्रकार बचे हैं, तो भगवान कसम मन करता है इनके मुंह पर कोई कालिक हो। चलिए अब भूमिका को छोड़ मुद्दे की भूमि पर आते हैं। दरअसल आज झारखंड में ईडी ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए मंत्री आलमगीर आलम के प्राइवेट सेक्रेटरी के नौकर के घर रेड मारी और वहां से 30 करोड़ रुपए से ज्यादा का काला धन कब्जे में ले लिया। लेकिन हमारे देश के महान पत्रकार ना जाने किस गुफा में जाकर छिप गए हैं कि इनकी एक्स से लेकर एक्स यानी ट्विटर से लेकर क्रांतिकारी यूट्यूब चैनल पर छुट्टी सी भी खबर इस काले धन के कांड से जुड़ी हुई देखने को नहीं मिल रही, क्योंकि इनका एजेंडा तो अपनी प्यारी कांग्रेस और प्यारे शहजादे के लिए निष्पक्ष ईमानदार पत्रकारिता के नाम पर चुनाव प्रचार करना है। ये हम इसलिए कह रहे हैं कि ये कांड अगर किसी बीजेपी नेता या एनडीए से जुड़े व्यक्ति ने किया होता तो अब तक ये छाती पीट पीट कर सारे देश में रायता फैला देते। चलिए आपको एक एक कर दिखाते हैं कैसे ये राजनीतिक दलों के लिए खुल्लम खुल्ला वोट मांगने का काम कर रहे हैं और हमें और आपको बेवकूफ समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रवीश कुमार की। तो ये आप देख रहे हैं रवीश कुमार का एक्स हैंडल। अब यहां देखिए, सबसे पहले उन्होंने पिन किया हुआ 90 लाख सब्सक्राइबर, ये पुरानी खबर है। लेकिन इसके बाद जब नीचे आते हैं तो अगला पोस्ट इनका है, आपका प्यार हमारा संसार, हम 1 करोड़ होने वाले हैं। इसके बाद NEET का पेपर लीक मामले से जुड़ा हुआ पोस्ट है और उसके बाद दूसरी और पोस्ट है। यानी कि इस कांड से लेकर कहीं भी एक्स पर जरा सी भी टीका टिप्पणी इनके द्वारा नहीं की गई है। अब इनके यूट्यूब चैनल को भी देखते हैं। तो ये है रवीश कुमार का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। अब यहाँ भी आप देखिए, वीडियो सेक्शन में अगर हम जाते हैं तो रैली रिपोर्ट है उत्तर प्रदेश के अखिलेश, देखिए यहाँ महिमा मंडल देख, और एक तरफ ये कहते हैं कि हम ईमानदार पत्रकार हैं। दूसरी है कर्नाटका कांड में पिता HD रविन्ना गिरफ्तार। तीसरी खबर प्रियंका गांधी से बच के, मोदी से बच के कभी नहीं लिखेंगे। मोदी से बचकर लिखना होगा तो ये लिखेंगे कि ये तानाशाह है। सरकार पर सवाल उठाइए, मोदी पर सवाल उठाइए, और लगातार यही बात कर रहे हैं। लेकिन जब आप सवाल उठाते हैं, पत्रकार का धर्म है कि वो दोनों तरफ सवाल उठाए। उसके बाद डर गए राहुल या फंस गई बीजेपी, महिमा मंडल की हद देखिए। चलिए अब दूसरा नाम आता है पुण्य प्रसून वाजपेयी का। उनके एक्स हैंडल पर भी नजर मार देते हैं। तो ये है पुण्य प्रसून वाजपेयी का एक्स हैंडल। यहां भी आप देखिए, आज एक और इंटरव्यू आना है। लगातार जो टीवी चैनल्स को प्रधानमंत्री मोदी इंटरव्यू दे रहे हैं उसका जिक्र कर रहे हैं। मोदी के इंटरव्यू की TRP, इंटरव्यू लिया तो बड़े बड़े विज्ञापन छपवाए। अब दोनों बड़े न्यूज चैनल बताएंगे कि TRP क्या रही। अगला है दाग दामन पर नहीं दिमाग पर, और तकनीक ने हड़प लिया लोकतंत्र। यानी कि किस तरह का दिमाग के साथ ये लोग खेल रहे हैं, किस तरह से लोगों के दिमाग में जहर भर रहे हैं। एक तरफा बात जब पत्रकार करने लगे तो आप समझिए कि वो जहर उगल रहा है, वो पत्रकारिता नहीं कर रहा है। चलिए अगली बात करते हैं साक्षी जोशी की।
इनके ट्विटर पर भी जाएंगे तो एक बुजुर्ग महिला कांग्रेस के लिए वोट मांगती हुई सड़क पर दिख रही है, उससे जुड़ा हुआ इन्होंने एक्स पर पोस्ट किया है। इसके बाद अगला पोस्ट इन्होंने विनोद कापड़ी का रीपोस्ट किया है। इसके बाद अगली जो प्रियंका गांधी वाड्रा की पोस्ट को इन्होंने रीपोस्ट किया है। तो क्या यहां से समझे लोग कि आप जो कर रहे हैं, जो आप दूसरों को कहते हैं कि वो गोदी मीडिया है, आप किसकी गोदी में जाकर बैठे हैं? ये सवाल आपसे तमाम वो लोग पूछ रहे हैं जिन्हें आप झूठ बोलते हैं, जिन्हें आप गुमराह कर रहे हैं। अभिषेक शर्मा का भी ट्विटर हैंडल देख लेते हैं, लेकिन उससे पहले साक्षी जोशी के YouTube चैनल पर भी नजर डाल लेते हैं, क्योंकि ये लगातार क्रांतिकारी पत्रकारिता करने का दावा करती है। ये कहते हैं कि हम सरकार के खिलाफ खड़े हैं। जरूर खड़ा होना चाहिए सरकार, लेकिन किस तरह से खड़ा होना चाहिए? इस तरह से कि आप किसी दूसरी राजनीतिक दल के एजेंट के तौर पर काम करें। तो ये साक्षी जोशी का YouTube चैनल है, इसमें जो अभी लास्ट पोस्ट है वो रोंगटे खड़े कर देने वाला, 7 मिनट नोएडा में ये क्या हो रहा है। इसके बाद नरेंद्र मोदी, शरद पवार, उद्धव ठाकरे, शरद पवार को भटकती आत्मा कहना, उद्धव की पार्टी को तोड़ना पड़ा भारी, ओबीसी पिंकू कुमार को मंच पर बुलाकर राहुल ने क्यों कहा शादी जरूर करा देंगे। तो पूरा महिमा मंडल एक तरफ से करने पर लगे, लेकिन दूसरे लोगों के ऊपर उंगली उठाते हैं। ये भूल जाते हैं कि बाकी की 3 उंगलियां आप ही की तरफ है। इसके बाद अभिषेक शर्मा का भी एक्स हैंडल आप देखिए, यहां से भी ये खबर पूरी तरह से गायब है। YouTube पर अब आप नजर डालें, यहां पर भी एक सिंगल पोस्ट इस भाई ने इस झारखंड कांड पर नहीं की है। फिर अगला नाम आता है आरिफा खानन का, जो हमेशा मुस्लिमों के लिए बैटिंग करती है। उन्हें हमदर्दी उनको यही है कि मुसलमानों के साथ ना जाने इस देश में क्या हो रहा है, और ये सबसे बड़े हमदर्द हैं। इन्हें हिंदुओं के साथ जब अत्याचार होता है तब कुछ नजर नहीं आता, जब हिंदुओं का गला रेत दिया जाता है किसी मुसलमान के द्वारा, तब इनकी जुबान एकदम से सिल जाती है। इसी में अगला नाम है मोहम्मद जुबैर का, जो अपने आप को बहुत बड़ा फैक्ट चेकर समझता है, लेकिन इसी के फैक्ट चेकर में जो गलत फैक्ट्स होते हैं, जब उन्हें आईना दिखाया जाता है तो ये दुम दबाकर भाग जाता है। तो आप खुद ही समझ गए होंगे कि देश में किस तरह की पत्रकारिता चल रही है, और ये लोग जो अपने आप को सच्चा निष्पक्ष पत्रकार कहते हैं, इन्हें अपनी गिरबान में झांक कर देखने की जरूरत है। आप लोगों को मेरी बात बहुत बुरी लग रही है कि मैंने भी पत्रकारिता की है। इन लोगों में से बहुत सारे ऐसे जिन्हें आइडियल भी माना है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही हो जाता है कि आप जब किसी एक राजनीतिक दल की तरफ जाकर बैठ जाते हैं, फिर आप पत्रकार नहीं रहते। ये सवाल शायद आप हमसे भी कहेंगे कि हम क्यों एक तरफ की बात कर रहे हैं, हम एक तरफ की बात नहीं कर रहे, क्योंकि दूसरे तरफ के बारे में तो सबको पता ही है, क्योंकि उन पर तो सरकार के पक्ष में खबरें छापने और दिखाने के लगातार जो है आरोप लग ही रहे। लेकिन दूसरे तरफ की बात कौन करेगा, इनकी सच्चाई कौन दिखाएगा? क्योंकि इन्हें सिर्फ एक तरफ में अच्छाई दिखती है और दूसरी तरफ बुराई दिखती है, और एजेंडे के तहत ये सिर्फ आधा सच या फिर कहे आधा झूठ ही आपको दिखाते हैं। इसलिए इनका पर्दाफाश करना भी बेहद जरूरी है। इस पूरी खबर को लेकर, इन लोगों की इस पत्रकारिता को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं।